हेलो गाइस, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। आने वाले कल में होली का त्यौहार है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि होली हमारे भारत का बहुत मुख्य त्यौहार है, बहुत बड़ी त्यौहार है, जिसको हम सभी बहुत ही हर्षोल्लास के साथ, धूमधाम के साथ मनाते हैं। इस होली के त्यौहार में हम एक दूसरे से दुश्मनी भूल के, टीका लगा करके, गले मिल के इस त्यौहार को जाहिर करते हैं। तो हर त्यौहार के पीछे कुछ कारण होता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कोई भी त्यौहार हो, वो साइंटिफिक तरीके से, धार्मिक तरीके से, प्राकृतिक तरीके से, किसी न किसी तरीके से कोई ना कोई कारण जरूर होता है। तो आइए जानते हैं ये होली का त्यौहार क्यों मनाया। हम सभी जानते हैं कि होली हमारे भारत का बहुत मुख्य त्यौहार है, बहुत बड़ी त्यौहार है, जिसको हम सभी बहुत ही हर्षोल्लास के साथ, धूमधाम के साथ मनाते हैं। इस होली के त्यौहार में हम एक दूसरे से दुश्मनी भूल के, टीका लगा करके, गले मिल के इस त्यौहार को जाहिर करते हैं। तो हर त्यौहार के पीछे कुछ कारण होता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कोई भी त्यौहार हो, वो साइंटिफिक तरीके से, धार्मिक तरीके से, प्राकृतिक तरीके से, किसी न किसी तरीके से कोई ना कोई कारण जरूर होता है। तो आइए जानते हैं ये होली का त्यौहार क्यों मनाया जाता है, कैसे मनाया जाता है, कब मनाया जाता है। यूँ ही नहीं, भारत में ढेर सारे त्योहारों का आविष्कार किया गया। हमारे बड़े बुजुर्ग जो पहले के समय में थे, वो अपनी छोटी छोटी खुशियों को बांटने के लिए एक दूसरे से मिल के अपनी खुशियों को जाहिर करते थे। तो आइए देखते हैं कि होली क्यों मनाया जाता है, कैसे मनाया जाता है, कब मनाया जाता है। तो होली का मनाने का पहला कारण, जब होली का समय आता है, उस समय लोग अपने घरों की सफाई, घर के आसपास की सफाई करते हैं। और होली से एक दिन पहले होलिका जलाई जाती है। उस होलिका में जो आसपास की सफाई किए गए पे कूड़ा करकट कचरा निकलता है, उस कूड़े कचड़े को ले जाके उस होलिका में डाल दिया जाता है और जला दिया जाता है। होलिका जलाने का भी एक कारण है। हर गांव में, हर नुक्कड़ पे, अलग अलग जगहों पे होलिका जलाई जाती है। होलिका जलाने का कारण ये है कि जब होलिका जलाया जाता है तो वो बहुत बड़ी आग उत्पन्न हो जाती है। आग से गर्माहट उत्पन्न करता है। उतनी दूरियां में जो स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाने वाली बैक्टीरिया होती है, वो मर जाती हैं। पहले के समय में जब होलिका जलाया जाता था तो ये देखने को मिला है, होलिका के चारों तरफ जो है घूमा करते थे। उससे शरीर की जो बैक्टीरिया होती है, उस आग के द्वारा, गर्माहट के द्वारा उस शरीर की बैक्टीरिया मर जाती थी और शरीर को स्वस्थ बनाया जाता था। उसी तरीके से वो जो आग, बहुत बड़ी आग होती है, वो शरीर की बैक्टीरिया के साथ साथ पर्यावरण में, जो प्रकृति में जो बैक्टीरिया घुली हुई है, जितनी दूर तक आग जो फैलती है, जहाँ तक वो गर्माहट उत्पन्न करती है, वहाँ तक की पर्यावरण, प्रकृति की बैक्टीरिया मर जाती है, जिससे उस गांव की, उस एरिया की, उस मोहल्ले के लोगों की स्वास्थ्य अच्छा रहता है, अच्छा होता है। होलिका के जस्ट अगले दिन होली का त्यौहार मनाया जाता है। होली का त्यौहार अगर देखा जाए, किसान प्रकृति की तरह देखा जाए, और वो किसान भाई जब अपनी फसल को लगातार देख करके खुशियाँ से झूम उठते थे, तो उस खुशियों को बांटने के लिए एक दूसरे से लोग मिलते थे। जब एक गांव में पंचायत का जगह होता था, वहाँ पर लोग इकट्ठा होते थे, एक दूसरे से मिलते थे, गले मिलते थे, चंदन टीका लगा के लोग एक दूसरे का मुँह मीठा कराते थे कि हमारी फसल बहुत अच्छी हुई। और साइंटिफिक कारण ले लीजिए, क्योंकि जब होलिका जलाया जाता है, वही चीज़ है, जब होलिका जलाया जाता है तो जितनी बैक्टीरियाज होती हैं गर्माहट के कारण मर जाती हैं। जब शीत ऋतु से वसंत ऋतु में जब प्रकृति अपना मौसम चेंज करता है, तो कुछ शरीर जो सुकड़ी होती, ठंडी में सुकड़ी होती, तो वो वसंत ऋतु में आते आते कुछ अपने आप को जवान नहीं। अब धार्मिक कारण लीजिए, लोग कहते हैं धार्मिक कारण में असत्य पर सत्य की विजय, झूठ पर सत्य की विजय हुई, जिसके कारण जो है होलिका जलाया जाता था, होली मनाया जाता था, लोग एक दूसरे से खुशियाँ बांटते। अगर उसको देखा जाए तो बहुत बड़ा कारण है। धार्मिक कारण भी बहुत बड़ा है, साइंटिफिक कारण भी बहुत बड़ा है, और प्राकृतिक कारण बहुत बड़ा है। हम तो यूँ इस शॉर्टकट में एक लाइन में सब बता दिए, शेयर कर दिया आप लोगों से। तो आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग अपने घर, परिवार, मोहल्ले, गाँव में होली का खुशियाँ अच्छे से मनाएं, होली के त्यौहार अच्छे से मनाएं, एक दूसरे से लड़ाई न करें, झगड़ा न करें। और ये खुशियाँ हर घर में खुशियों के तौर पे देखा जाए,
ऐसा ना हो कि एक घर में खुशियाँ हो तो दूसरे घर में लड़ाई झगड़े का माहौल हो। तो आप एक दूसरे का ध्यान रखते हुए इस त्यौहार को अच्छे से मनाएं, यही आप लोगों से गुजारिश है, युवा पीढ़ियों से गुजारिश है कि हम तो भाई खेलते हैं अपने परिवार में, एक दूसरे का ध्यान रखते हैं, आप लोग भी ध्यान रखिएगा। जो युवा पीढ़ी है उनसे कुछ कहना चाहते हैं कि ये जो होली का त्यौहार है ये सिर्फ धार्मिक त्यौहार नहीं बल्कि वैज्ञानिक और सामाजिक त्यौहार भी है। ये होली का त्यौहार हमें प्रकृति के साथ जुड़ने का, स्वस्थ रहने का और सामाजिक संबंध बनाए रखने का अवसर प्रदान करता है। इसलिए ये होली का त्यौहार हमें प्रकृति से जुड़ने का, स्वस्थ रहने का, सामाजिक संबंध बनाए रखने का अवसर प्रदान करती है। इसलिए इस त्यौहार को बहुत ही अच्छे तरीके से मनाएं, धूमधाम से मनाएं, कोई लड़ाई झगड़ा न करें और एक दूसरे से प्यार बांटें। हैप्पी होली सभी के लिए।